अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सफदर इकबाल। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्जिमा पे। एक्जिमा की जो है वो एक ख़ास टाइप है जिस पर हम आज बात करेंगे। उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं और ये किन को ये एक्जिमा होता है। और होम्योपैथिक में सिर्फ आज एक ही मेडिसिन पे बात करूँगा कि वो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो एक्जिमा के इस टाइप में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। दोस्तों एक्जिमा की क्योंकि बहुत सी टाइप्स हैं जिसमें जो है वो एटॉपिक डर्मेटाइटिस बहुत कॉमन है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, निम्यूलर एक्जिमा है, डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा है, स्टैटिस डर्मेटाइटिस है। तो ये बहुत सी इसकी टाइप्स हैं एक्जिमा की जिस पर जो है वो बहुत सी वीडियोस बन सकती हैं। और मैं कोशिश करूँगा जैसे ही मुझे टाइम मिले मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए छोटी छोटी वीडियोस बना कर लाऊँ। और होम्योपैथिक में उन पर कौन सा मेडिसिन काम करती हैं और कितना अच्छा रिजल्ट देती हैं उस पर जो है वो थोड़े से टाइम के लिए बात की जाए और इन्फॉर्मेशन दिए जाए। दोस्तों आज मैं आप जिस एक्जिमा पे बात करूँगा वो एक्जिमा क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों क्रिस्टा लैक्टिया या कैपिटिस एक्जिमा जो है वो ये एक एक्जिमा की एक टाइप है जो कि इन्फेंटाइल एक्जिमा या डर्मेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, या क्रैडल कैप के नाम से भी इसे जाना जाता है इस एक्जिमा को। और ये जो है वो एक कॉमन कंडीशन है स्किन की, जो ख़ास तौर पर बेबीज़ के जो बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उनके सर के ऊपर, उनके बालों पर जो है ये एक्जिमा अपीयर होता है। क्योंकि वहाँ पर ग्रेसी स्केली जो है वो उनकी स्किन होती है सर पर, तो उसमें जो है वो इसके स्कॉल्प के ऊपर जो है वो रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। और इसकी जो वजह है वो अभी तक एक अंडरस्टूड है, पता तो नहीं चली कि इसकी क्या वजूहत हैं। लेकिन जो मेन इसकी वजह बनती है वो सेबेशियस हमारे जो ग्लैंड है, यानी कि सीबम, जहाँ से हमारे स्किन के ऊपर जो है वो ऑयल निकलता है, सीबम ग्लैंड जो रिस्पॉन्सिबल है ऑयल्स के लिए, वो अगर ओवर एक्टिव हो जाए, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाए, तो उससे जो है वो ये कैपिटिस एक्जिमा या जो है वो क्रिस्टा लैक्टिया जो है वो एक्जिमा होना शुरू हो जाता है बच्चों में स्किन पर। और बड़ों में भी अक्सर जो है वो क्रैडल कैप के नाम से जो है वो इसे जाना जाता है, ये स्किन के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरी वजह मेलालेजिया यीस्ट है, ये भी बनता है, जो एक नॉर्मली नेचुरली तौर पर हमारे स्किन के ऊपर होता है। तो ये एक यीस्ट है जिसकी वजह से ये कैपिटिस एक्जिमा स्किन के ऊपर या बालों के ऊपर जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। क्रिस्टा लैक्टिया या एक्जिमा कैपिटिस जो है वो होम्योपैथिक में डॉक्टर हेनरी क्लॉर्क जो है वो, उन्होंने डॉक्टर जो है वो स्किनर्स का जो है वो एक्सपीरियंस शेयर किया है कि इस एक्जिमा में जो है वो एक्जिमा का ही एक नोसोड लिया गया है जिसे मेलिटैग्रिनम कहते हैं। ये होम्योपैथिक की मेडिसिन है जो एक्जिमा के ही नोसोड से दिया गया है। तो इस कंडीशन में जो है वो इस एक्जिमा में इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है इस क्रिस्टा लैक्टिया या कैपिटिस एक्जिमा में। दोस्तों इन मेडिसिन के साथ जहाँ पर पेशेंट के हम पैथोलॉजी को देखते हैं, उसके एक्जिमा की टाइप्स को देखते हैं, पेशेंट की जो है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम जो हमारा है उसमें उसके जो है वो कॉमन सिम्टम्स को देखा जाता है, उसके जो है वो मोडालिटीज़ को देखा जाता है, उसकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है। तो उसके साथ साथ हम जो है वो बाकी मेडिसिन भी हैं जो दी जाती हैं ताकि पेशेंट जो है वो इस एक्जिमा से जो है वो छुटकारा पा सके। तो दोस्तों ये एक मेडिसिन जो आज मैंने आपको बताई है, इसके साथ और दूसरी मेडिसिन भी यूज़ करवाई जाती है। तो आप जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो, आपके बच्चों में ये प्रॉब्लम आप देखें इस एक्जिमा को, तो आप किसी भी एक्सपर्ट होम्योपैथ डॉक्टर के पास, अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएँ, उन्हें जो है वो सिम्टम्स और ये स्किन कंडीशन दिखाएं और उसके बाद जो है वो डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है आपने तब ये यूज़ करनी है। सेल्फ मेडिकेशन आपने नहीं करनी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट मैं इसी एक्जिमा की सीरीज़ की जो है ना मुख्तलिफ़ टाइप्स के ऊपर और भी वीडियो लेकर आऊँगा ताकि जो है वो आपको ये वीडियोज़ आपकी नोटिफिकेशन के साथ आपको मिलती रहे। दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।